हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है सपना चौधरी अपने मायके गई थी। 4 दिन पहले इनका एक व्लॉग आया था। उस व्लॉग में सपना चौधरी पर बहुत गंदे गंदे एलिगेशन लग रहे हैं। देख सकते हैं उसकी बेटी आरोही है, वो उसके एक लड़के के हाथ में जो पिंक कलर के टी शर्ट पहन रहा है और वो जैसे ही उस लड़की को लेता है आप देख सकते हैं वो किस करता है और उसे मतलब प्यार करता है। बट लोगों ने इस वीडियो को लेकर इतना ज़्यादा हंगामा उठाया हुआ है कि ये कैसी माँ है, अपने फैशन में डूबी रहती है, अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखती है। और ये जो लड़का है वो कितना हवस का पुजारी है, छोटी सी बच्ची पर कितनी गलत निगाह है, किस तरह से गलत टच कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। भाई उसके बाद सपना ने एक वीडियो बनाया। उस वीडियो में उसने बताया कि तुम इतना गंदा बोलने वाले होते कौन हो। मैं उनकी माँ हूँ और वीडियो एडिट मैंने ही किया है। अगर मुझे ये चीज़ गलत लगती तो मैं इसे वीडियो में दिखाती ही नहीं। वो मेरे सही चाचे का बेटा है, वो उसकी भांजी है। वो उसे किस तरीके से टच कर रहा है, किस तरीके से नहीं, वो मैं भली भांति समझ सकती हूँ। लेकिन लोगों ने फिर भी कहा है कि अपने ससुराल वालों के ऊपर इतने गंदे इल्जाम लगाती थी और अपना खानदान देखती नहीं है। और यहाँ तक कि उसने उस लड़के के ऊपर इतने गंदे गंदे इल्जाम लगा दिए जी हवस का पुजारी, ये है वो है। देखो भाई, मुझे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि ये लड़का गलत तरीके से टच कर रहा था। कोई भी मामा अपनी भांजी से जब मिलता है तो इसी तरह से लाड प्यार करता है। और आरोही काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, गोलू मोलू है, तो बस वो उसको टच कर रहा था, किस कर रहा था, सब करते हैं ऐसे, गाल को खींच रहा था और उसने बाद में उसको छोड़ भी दिया था। उसने आरू को भी किस किया था, ऐसा नहीं है। और ये ड्रिंक वगैरह कुछ भी नहीं किए हुआ था। इतना तो सपना भी पागल नहीं है, क्योंकि सपना ही वीडियो बना रही थी। तो इतना गलत और इतनी गलत थिंकिंग प्लीज़ मत कीजिएगा, किसी को इतना नीचा मत गिरेगा। हाँ, मैं मानती हूँ सपना ने जो अपने ससुर के ऊपर एलिगेशन लगाए थे वो झूठे थे सच्चे थे हम नहीं कह सकते, क्योंकि सपना ही अपने ससुराल में रुकी थी और जिसके साथ कुछ होता है उसी को पता होता है। कुछ लोग कहते हैं कि उसके ससुराल में जो भी चीज़ें हुई थी सपना उन चीज़ों को खुद बढ़ावा देती थी, उनके ससुर गंदे नहीं थे, सपना खुद गंदी थी। देखो, हम किसी को जज नहीं कर सकते, किसी के 24 घंटे की 15-20 मिनट की वीडियो से हम किसी भी इंसान को जज नहीं कर सकते। लेकिन सपना के ससुर कैसे थे कैसे नहीं थे वो हमें नहीं पता है। लेकिन सपना ने जो एलिगेशन लगाई सोशल मीडिया पर वो बहुत गलत था। उसे अपने इस तरह से कुछ व्यूज़ के लिए या कुछ उनके लिए इस तरह से अपने परिवार की धज्जियां नहीं उड़ानी थी, क्योंकि आखिर में परिवार ही काम आता है। चाहे कितना भी वो हो जाए, कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा होगा जब वो परिवार उनको याद आएगा। और हर वीडियो में वो ये चीज़ कहती भी है। पहले भले ही उसने ये चीज़ कह दी हो कि मुझे किसी की प्रॉपर्टी की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने दम पर खाकर दिखाऊंगी, अपने दम पर अपनी बेटियों को पाल कर दिखाऊंगी। हालांकि उसने घर और गाड़ी खरीद ली है, बट अब उनके बहुत कम व्यूज़ आने स्टार्ट हो गए हैं। लोग उनको काफ़ी ज़्यादा हेट भी दे रहे हैं। वहीं अंशु को बहुत ज़्यादा लोग सिंपैथी दे रहे हैं कि इसने बूढ़े माँ बाप को संभाल लिया है। और ये वही अंशु थी जो चली गई थी अपने मायके, सपना के कहने पर गई थी, नहीं गई थी और दोबारा से आ गई। तो कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि ये इन सब का गेम था, गेम प्लान था कि किसी न किसी तरह से सपना को घर से बाहर निकाला जाए और उसके बाद अंशु फिर से इस घर में आ जाएगी। अब हम कुछ नहीं कह सकते। देखो, हर माँ बाप जो सास ससुर होते हैं उनके अपनी पोतों पोतियों की तो याद आती ही आती है। बट सपना का यही कहना है कि अगर उनको इतनी ही याद आती है तो कभी भी उनसे फ़ोन क्यों नहीं करते हैं। लेकिन उनके सास ससुर का ये कहना है कि हम फ़ोन करते हैं बट वो बातें नहीं करवाती है। अब कौन सही है कौन गलत है इतना तो हम जज नहीं कर सकते। लेकिन रेगुलर सपना के भी व्लॉग आ रहे हैं और रेगुलर कहीं ना कहीं अंशु के भी व्लॉग आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन बूढ़े माँ बाप को सहारा मिल चुका है अंशु का, और अंशु काफ़ी अच्छे से उनका ख्याल भी रख रही है। जब सपना उनके घर में रहती थी तो कहीं ना कहीं उनकी हमेशा ही लड़ाई रहती थी। दोनों ने अपना किचन भी अलग कर लिया था और सपना हमेशा ही उस घर में बीमार रहती थी। अब कारण क्या था, क्या सपना सच में उस घर को छोड़ना चाहती थी? सपना ऊब चुकी थी उस घर से या उन घर वालों से। अपने हस्बैंड के जाने के बाद सपना ने पूरा प्लान बना लिया था कि कहीं वो दूर शिफ्ट होगी, क्योंकि उस समय सपना की जो इनकम थी या इनकम सोर्स था वो यूट्यूब पर अच्छा खासा चल रहा था। द रोड चैनल था, स्नैपी गर्ल था, स्नैपी गर्ल शॉर्ट, और वहीं इंस्टा से भी प्रमोशन से वो काफ़ी अच्छे पैसे कमा रही थी। तो सपना को ये महसूस हो गया था कि मैं इस बंधन से छूटकर एक आज़ादी की जीवन जी सकती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं सपना अब सब कैसे ड्रेसेस ही पहनती है। उस घर में वो सिर्फ एक रूम के अंदर रहती थी और वो भी काफ़ी लंबे घुटन समय, हमेशा बीमार रोते रहना, कोई उसका हाल चाल नहीं पूछता था। इन सब तकलीफ़ों से गुजरती थी और यहाँ तक कि उसको डिप्रेशन की भी शिकायत होने लग गई थी। बट अब सपना खुशहाली जीवन जी रही है, बट लोग उसको फिर भी खींच रहे हैं पीछे कि कैसे खुश रह सकती है। देखो, एक सिंगल मदर है, दुख काफ़ी है, लेकिन चेहरे की मुस्कान
हंसना पड़ता है बेटियों के लिए, जीना पड़ता है बेटियों के लिए, ये कह सकते हैं। और जिसके ऊपर घटित होता है उन्हें ही सब महसूस होता है। ये 2 प्यारी प्यारी बेटियां हैं। देखो, दोनों ने अपने बाप को खोया और सपना ने अपने 2 हस्बैंड को खोया। मैं ये नहीं कहूँगी सपना के सास ससुर ने कुछ नहीं खोया, उन्होंने अपने 2 जवान बेटों को खोया। और जो माँ बाप अपने 2 जवान बेटों को खो दे, उनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचता है। उनकी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी लाइफ टाइम दुखी रहेगी, दुख रहेगी। अब सपना चाहे अपने हस्बैंड को भूल जाए पैसों के वजह से, अब उसको पूरा परिवार उसके साथ है, उसके मायके वाले हैं। लोगों को अब ये भी तकलीफ़ होती है वो अपने मायके वालों से इतना प्यार क्यों करती है, हर समय अपने मायके वालों के साथ क्यों रहती है। भाई, अकेले ज़िंदगी नहीं करती है। छोटी छोटी बेटियां हैं तो किसी का सहारा तो लेना ही पड़ता है। तो कहीं ना कहीं अपना टाइम पास करने के लिए इस तरह से वीडियो बनाने पड़ते हैं। अपने ससुराल में थी तो सिर्फ एक कमरे में बैठकर रोकर ही वीडियो बनाती थी। ज़्यादातर समय सपना की रोते हुए वीडियो आती थी, कभी कभार उनकी वीडियो आती थी तो व्लॉगिंग करती थी। हंसता हुआ चेहरा तो सपना का कभी दिखाई ही नहीं दिया राजीव जी के जाने के बाद। हालांकि अब सपना जो वीडियो बनाते हैं उसमें ज़्यादातर वो हंसते हुए वीडियो बनाते हैं, क्योंकि उसका पूरा परिवार उनके साथ है। अब आप देख सकते हैं इस वीडियो से, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये बच्चा सपना की बेटी को लेता है। पहले आरोही को वो किस करता है, उसके बाद आरू को वो देख सकते हैं किस तरह से किस कर रहा है। और लोग इसे बहुत गंदी नज़र से बोल रहे हैं, कह रहे हैं इस लड़के ने ड्रिंक की हुई है, गलत टच कर रहा है और सपना को अपनी बेटी का ख्याल तक भी नहीं है। भाई, ऐसा मुझे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे। देख सकते हैं ये वीडियो में बातें भी कर रहा है, मुझे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि गलत तरीके से टच कर रहा है। और देखो, ये मामा है, मामा भांजी का प्यार बहुत ही अनोखा होता है। तो किसी के ऊपर इतने गंदे इल्ज़ाम ना लगाए, किसी वीडियो को देखकर आप इतना ज़्यादा जज ना करें, क्योंकि आप उनके कुछ नहीं लगते हो। सिर्फ सपना जानती है उसका भाई कैसा है, या वो खुद जानता है उसका भाई। किसी भी लड़के पर इस तरह के गंदे इल्ज़ाम लगाना बहुत ज़्यादा बुरी बात होती है, क्योंकि उनका फ्यूचर है, सबका अपना फ्यूचर होता है। अगर आपके ऊपर इतने गंदे इल्ज़ाम लगाए जाएँ तो आप क्या सोचेंगे, आपके ऊपर क्या बीतेगी। उनका भी पूरा परिवार है, उनका अभी बहुत ज़्यादा बड़ी लाइफ है। तो किसी के ऊपर इतने गंदे इल्ज़ाम बिल्कुल भी ना लगाएं। होप यू इस वीडियो में देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि इस लड़के का जो टच था वो बैड था या गुड था। सपना का यही कहना है कि सामने वाले देखने को ये लग रहा है कि ये बैड टच था, बट मैं जानती हूँ मेरा भाई कैसा है। आप कोई नहीं होते हो मेरे भाई को हवस का पुजारी कहना, या ड्रिंक कर कर जो किस कर रहा है वो गलत कर रहा है। देखो, हर मामा भांजी का एक प्यार होता है और इस तरह से नॉर्मली करते हैं। लड़की भी करती है इस तरह से, छोटे बच्चे मिलते हैं तो उसके गाल दबाती हैं, इस तरह से किस करती हैं। कोई भी हम छोटा बच्चा और जो गोलू मोलू हो तो ख़ास तौर पर इस तरह से कर लेते हैं। तो ये कोई बैड टच नहीं होता है। और फिर उसका भाई अपने अगर वो गलत करता तो उसको पता था ये कैमरे के सामने हो रहा है, तो कभी भी वो इस तरह से टच करता ही नहीं। वो अपनी नीयत साफ के अकॉर्डिंग ही कर रहा होगा, ऐसा कुछ भी उसका इंटेंशन नहीं होगा कि वो गलत तरीके से कर रहा था। सपना का पूरा परिवार भी वहाँ पर था। ऐसा अगर उसका मोटिव होता तो वो कहीं दूर जाकर उसको गलत तरीके से टच करता। उसकी मम्मी भी उसके सामने खड़ी हुई थी, सपना की बहन जो उसकी बुआ की लड़की थी वो भी वहीं पर थी और सपना भी वहीं पर थी। तो इस तरह से आपको क्या लगा इस वीडियो को देखकर? आप इस वीडियो को दोबारा से भी देख सकते हैं। इस लड़के का इंटेंशन गलत था या सही था, आप देख सकते हैं। ये लड़का इससे किस तरह से बातें कर रहा है, यहीं पर सपना रिकॉर्ड भी कर रही है। वो भैंसें दिखा रही थी और ये उसको पता नहीं पिल्ला वगैरह कुछ बोल रही थी, तो काफ़ी हंसी मजाक भी कर रहे थे। होप यू आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो थोड़ी सी पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब।